कोविड की जो ज़िले की स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। हमारे कोविड के केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है, खासकर जो 45 से कम नीचे के जो उम्र के जो लोग हैं, वो जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं। और उसका एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हम कोविड के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो ये इन्फेक्शन है अभी, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा है। और यदि हम आसपास जो है अपने नज़र दौड़ाएं तो हमें ये बात बड़ी स्पष्ट नज़र आ रही है कि लोग जो हैं इसको कोविड को हल्के में ले रहे हैं। और जो अभी शादी विवाह वगैरह हुए या जो सोशल फंक्शंस हुए उनमें वायलेशन जो हैं वो हुई हैं, जिस करके संक्रमण की गति जिले में बढ़ी है। प्रदेश सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 4 तारीख को कुछ एडिशनल निर्देश जो हैं जारी किए हैं ताकि जो कोविड है उसकी तेज़ी पे नियंत्रण पाया जा सके। और उसी दिशा में ज़िले ने भी हमने DDMA की तरफ से भी एक आदेश जो है 5 तारीख को इशू किया है और उसमें यही फोकस किया गया है कि बिना मास्क के कोई सर्विस प्रोवाइड ना हो। खासकर बसेज़ में जिस तरह से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा जो है लोग उस बसेज़ में ना बैठें और मास्क पहने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। लोगों को बसेस में भीड़ भाड़ वाली बसेस में ट्रैवल ना करना पड़े, उसके लिए जितने भी बसेस के रूट्स थे हमारे, खासकर HRTC के रूट्स थे, उनको हमने चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग जो हैं आराम से सफ़र कर सकें। एक ये भी निर्देश दिया गया कि HRTC को विशेषकर कि जिन रूट्स पे सुबह और शाम जो है क्राउडिंग हो रही है उन रूट्स में जो है वो एडिशनल बसेस चलाएं ताकि लोग जो हैं वो सामाजिक दूरी का पालन कर सकें और बसेस में ओवर क्राउडिंग ना हो। इसके अलावा कुछ बहुत सारे जितने भी फंक्शंस ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में ऑर्गेनाइज होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो आपके स्पोर्ट्स गैदरिंग है, दूसरी है, बिना कोविड सॉफ्टवेयर में SDM की अनुमति के बिना कोई भी फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। और यदि ऐसा पाया जाता तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे फंक्शन जिसमें जो इस परिभाषा में कवर नहीं होते हों, जैसे एकेडमिक, सोशल, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, और जो इस परिभाषा में नहीं आते हों और जिसका कोविड सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न ना हो, जिसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए लोग देने आते हैं या कोई धरना प्रदर्शन करता है या कोई दूसरी कोई गतिविधि करता है, उस केस में जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे वो अपने संबंधित SDM से पूर्वानुमति के बाद ही इकट्ठे होके जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या कोई उस तरह का कार्य कर सकते हैं। और ये अनुमति SDM को कम से कम 3 दिन जो उनकी निर्धारित तिथि है उससे पहले उनको करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो इकट्ठे हो सकते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन जो है पब्लिक प्लेसेस पे है। एक और जो निर्देश आज 7 तारीख को हमने जारी किया है, श्रावण अष्टमी के मेले जो हैं वो 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 17 अगस्त तक रहेंगे। तो राज्य सरकार ने इसमें ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों में जाएगा या तो उसके पास कोविड जो है नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए जो 72 आवर से पुरानी नहीं होनी चाहिए, या उसके पास जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बिना वो मंदिर नहीं जा सकता। और मंदिरों में या दूसरे जगहों पे किसी तरह का भी भजन, कीर्तन, लंगर की व्यवस्था नहीं होगी। लोग जाके सिंपल दर्शन कर सकते हैं और मंदिरों में इकट्ठे भी नहीं होंगे। ये नहीं है कि आप मंदिर में जाएं और वहाँ भीड़ करें और वहाँ बैठें, तो उस पर भी मनाही है। और ये निर्देश जो हैं आज ही जारी किए हैं और ये आज से लागू तुरंत प्रभाव से हो जाएंगे और ये 18 तारीख तक लागू रहेंगे। और मंदिरों में किसी तरह का भी प्रवेश जो है इन गाइडलाइंस के बिना जो है वो वर्जित रहेगा। हमने ये भी निर्णय लिया गया है कि जो मंदिर कमेटीज़ हैं या मंदिरों के जो पुजारी हैं उनकी ये व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि इन जो है आदेशों की पालना हो। एक जो कल का आदेश था, जो 4 तारीख का आदेश था प्रदेश सरकार का कि जो भी टूरिस्ट प्रदेश में आ रहा है वो 2 कंडीशंस में ही प्रदेश में आ सकता है।
हालांकि ये एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। एक एडवाइजरी में ये कहा गया है कि या तो आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए जो 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो, या आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो जिसमें दोनों डोजेज़ आपने लगाई है। तो मेरा खासकर टूरिस्ट से अनुरोध है कि वो कोशिश करें कि इन कंडीशंस को मीट करें, तभी प्रदेश में और ज़िले में आएँ। हालांकि ये अभी मैंडेटरी नहीं है, अभी एडवाइजरी है, और लेकिन यदि हम इसका अनुपालना करेंगे तो जो कोविड की स्थिति है उस पर हम ज़िले में नियंत्रण पा सकते हैं। और लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। जिस तरह से यंगर जनरेशन जो है ज़्यादा इन्फेक्ट हो रही है और वो वल्नरेबल हैं, तो अगर वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी होगी, और हमारे सेशन साइट्स काफ़ी जगह पे लग रहे हैं, आप अपने SDM को या BMO को संपर्क कर सकते हैं यदि आपके क्षेत्र के नज़दीक वैक्सीनेशन साइट्स नहीं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें और जो तीसरी लहर का जो खतरा हमारे सिर पे मंडरा रहा है उसको हम रोक सकें।